जय साई राम। हैप्पी 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 थर्सडे टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। बाबा की कृपा से आप लोगों को आज एक एक्सपीरियंस सुनाने जा रही हूँ मनीषा जी का। मेरा बहुत मन हो रहा था मैं सुनाऊँ, लेकिन फिर वही होता है ना, मैं ज़िद करूँ तो फिर बाबा भी ज़िद करेंगे और पता नहीं क्या होता है, पर चलती तो बाबा की मर्ज़ी है। इनका सुनाते 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 हर बार किसी और का सुनाती थी, एंड मुझे याद नहीं है मैंने इनका पहले सुनाया है या नहीं। जो भी हो, मुझे आज ये सुनाने का बहुत मन है, तो आज ये मैं सुना रही हूँ। और मैं इसके पहले ही एक डिस्क्लेमर भी दे रही हूँ कि जो साई डिवोटीज़, ये जो एक्सपीरियंस है ये सेवा भाव है बाबा के लिए। हमेशा हमें बाबा से कुछ चाहिए होता है, इस बार ये बाबा को कुछ देना चाहती थी, ये वैसा एक्सपीरियंस है। तो दोज ऑफ यू हु आर एक्सपेक्टिंग कि बाबा कुछ ऐसा मिरेकल किए हों जिसमें किसी को मॉनेटरी गेन हुआ हो, किसी का हेल्थ अच्छा हो गया हो, तो ये वैसा वाला नहीं है। ये बहुत बहुत प्यारा अनुभव है, बट यहाँ श्रद्धा सेवा भाव का एक बहुत सुंदर अनुभव है, ये वैसा वाला है। ठीक है। तो ये जो है मनीषा जी, ये बताती है कि इन्होंने एपिसोड 331 सुना। हमारे बाबा जी का एक्सपीरियंसेस का पुराना वाला प्लेलिस्ट है ना, तो उसमें मैंने बताया है, मुझे याद नहीं है मैंने कौन सा वाला बताया है, बट आई हैव शेयर देयर मेरा एक्सपीरियंस कि कैसे मुझे बाबा जी के मंदिर में सेवा करने का मौका मिला था। एज़ फार एज़ आई रिमेंबर, वो उसी दिन था, सैटरडे का दिन था, जब वो एक बच्चे से दिया गिर गया था और मैं बाबा के सामने खड़ी थी और विंटर का टाइम था, तो आई वॉज़ नॉट वेयरिंग कॉटन, मैं सिंथेटिक पहनी हुई थी, लेकिन मैं जली नहीं थी उस दिन। तो उस दिन जो आफत आनी थी बाबा अपने सामने रख कर काट दिए थे, तो फिर वो पूरा घी सब स्पिल ऑफ हो गया था। तो मुझे पोछा मारने का मौका मिला था मंदिर में। अपने घर पे तो करते हैं, पर मंदिर की बात ही कुछ और होती है, वो भी बाबा बैठे हो सामने, तो मज़ा ही आ जाता है। तो ये वाला ही एक्सपीरियंस होगा। ठीक है। अभी मैं खोज के वो लिंक निकाल नहीं सकती, इसलिए मैंने शॉर्ट में बता दिया। तो उन्होंने सुना तो उन्हें अपना अनुभव याद आ गया कि कैसे बाबा ने उन्हें भी कृपा, उन पर भी कृपा करा था। उन्होंने बाबा जी से कही थी कि बाबा, मुझे भी आपको कोई सेवा करना है, आप मुझे भी मौका दो। और आप लोगों को याद होगा, एक सीमा नायक जी हैं, उनका बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मैंने डाला हुआ है। हालांकि रिसेंटली उन्होंने कुछ ऐसा भेजा नहीं है, पर वो पहले बहुत सारे भेजती थी तो मैं डालती थी। मैं उन इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि उनके एक्सपीरियंसेस बहुत प्यारे प्यारे होते थे। क्या होता है, क्या था ना कि वो शायद साल में एक आध बार ही मंदिर जा पाती थी, ज़्यादा उन्हें मौका नहीं मिलता। जब वो अपनी सिस्टर के घर जाती हैं तब उन्हें मंदिर का मौका मिलता है। तो ये मनीषा जी ने ये सारे एक्सपीरियंसेस सुन रखे थे, ये पुराने वाले प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो क्या हुआ कि मनीषा जी बोलती हैं कि आई एम वेरी थैंकफुल टू बाबा, क्योंकि इनकी जो गवर्नमेंट कॉलोनी है वहीं पर बाबा जी की एक मंदिर है, तो ये बहुत आराम से जाना आना कर पाते हैं, इन्हें कोई दिक्कत नहीं आता। और ये बाबा को रोज़ बाबा का दर्शन ले पाते हैं। तो क्या हुआ कि इन्होंने बाबा से कहा कि बाबा, मैं तुम्हारे मंदिर आती हूँ, इतने समय से आती हूँ, मुझे भी कोई सेवा का मौका दो ना। तो बात 2021 की है, दिवाली का दिन था। क्या होता है ना कि बाबा जी की मंदिर जो है, जिसमें बाबा बड़े से सिंहासन पर विराजित हैं, वो इनका ग्राउंड फ्लोर पे है। और फर्स्ट फ्लोर जो इनके मंदिर का है, वहाँ पर द्वारका माई है, और वहाँ पर एक हॉल है जहाँ सभी श्री साई सच्चरित्र जी का पारायण तो कर ही सकते हैं, साथ साथ वहाँ पर बहुत सारे बुक्स भी हैं जिसे वो और पढ़ सकते हैं। तो इन्होंने जो बाबा जी से कही थी कि बाबा, मुझे भी कोई सेवा का मौका दो, पर वही था, अभी तक तो कोई ऐसा कुछ मिला नहीं था। दिवाली के दिन उन्होंने सोचा कि कैसे बाबा जो है पूरे शिरडी में दिया जलाते थे, और उन्हें दिया से बहुत खुशी मिलती है, बाबा को रोशन होता है ना, तो उन्हें रोशनी से बहुत प्यार है साईं को। तो इन्होंने सोचा कि दिवाली वाले दिन मैं भी यहाँ आऊँगी और दिया जलाऊँगी, जो हम सबको करना भी चाहिए दिवाली में। तो ये गई। अब बाबा जी को, जो नीचे ग्राउंड फ्लोर में बाबा जी हैं, उनको इन्होंने दिया दिखाया, लेकिन जो फर्स्ट फ्लोर है ना, जहाँ द्वारका माई है, वहीं पर ये दिया रख सकते हैं। हर टेम्पल का अलग अलग रूल होता है। तो कहीं कहीं पर अलग से स्टैंड बना है, और कहीं कहीं पे अलग अलग, मतलब सबका होता है ना। तो इनका ये था, फर्स्ट फ्लोर वाले जगह पर ही ये दीपक रख सकते हैं, और इधर उधर रखना मना है। तो ये पहले ग्राउंड फ्लोर वाले बड़े से बाबा जी को दिया जलाई, फिर फर्स्ट फ्लोर पर गई, और वहाँ ये अपना दीपक रख रही थी द्वारका माई में। जब ये वहाँ अपना दिया रख रही थी, वहाँ भी बड़ी सी बाबा की फ्रेम है। उसी वक्त क्या हुआ
कि जो बाबा का अखंड ज्योत है वो इन्होंने देखा कि बुझा हुआ है फर्स्ट फ्लोर वाले पर। अखंड दीप जो है वो बुझा हुआ है और उसमें घी भी है, उसमें बत्ती भी है, मतलब सब कुछ है, फिर भी वो बुझा हुआ है। तो इन्हें लगा ये अखंड ज्योत बुझ क्यों गया है, और वहाँ अखंड ज्योत हमेशा जलता रहता है और दिवाली वाले दिन क्यों बुझा रहेगा। वहाँ उस मंदिर का रूल है कि जो ग्राउंड फ्लोर पर बाबा सिंहासन पर विराजित है वहाँ भी दीपक जलना है, वो कंटिन्यूड एक अखंड ज्योत जलता है। और वैसी ही एक अखंड ज्योत जो है वो फर्स्ट फ्लोर में द्वारका माई में भी जलती है। दैट इज़ द रूल ऑफ द टेम्पल। तो कोई था भी नहीं आसपास, इन्होंने वो दीपक जो है उसे फिर जला दिया, जला कर रख दी। अब ये दिवाली वाले दिन हुआ, खुशी हुई, चलो ठीक है आज बाबा के सामने अखंड ज्योत भी जलाया। इसलिए मैं कह रही थी आज ये भक्ति का अनुभव है, बहुत प्यारा अनुभव है, सीखने का अनुभव है कि साईं से भी प्यार होना चाहिए, तब ज़िंदगी बहुत आसान होती है। तो क्या हुआ कि इन्होंने वो अखंड ज्योत जलाया, फिर आ गई। उसके बाद रिपीटेड कुछ थर्सडेज तक ऐसा ही होता था, ग्राउंड फ्लोर वाला अखंड ज्योत जलता रहेगा और द्वारका माई वाला अखंड ज्योत इनके जाते ही बुझा रहता था और ये हर बार जला के आती थी। जब कुछ थर्सडेज तक ऐसा होता रहा तो अब इन्हें इस चीज़ का रियलाइजेशन हुआ कि ये बाबा जी से कहती थी बाबा मुझसे कोई सेवा लो ना, तो बाबा इनसे ये ज्योत जलवाने का सेवा लेते थे। सबसे बाबा अलग अलग लेते, किसी से साफ़ सफाई का, किसी से कुछ का, किसी से कुछ का, तो इनसे वो बाबा सेवा ले रहे थे। जो इन्हें कुछ थर्सडेज के बाद रियलाइज़ हुआ, जब हर थर्सडे ये जाए तो वो अखंड ज्योत बुझा हो। ऑन कॉन्ट्ररी बाबा से ये कहने के पहले जब ये जाती थी तो वहाँ दोनों जगह जो है अखंड ज्योत जलता रहता था, जो इनके टेम्पल का रूल था। लेकिन फिर जब इन्होंने बाबा जी से कही, उसके बाद क्या ऐसा होता था, क्या क्या ये बाबा की करिश्मा होती थी कि बाबा उस वक्त वेट करते थे इनका कि ये आए, दीपक जलाए, और इसीलिए जो है वो दिया बुझा रहता था। तो ये इनके साथ होता रहा। तो ये इनको बाबा जी ने सेवा का पहला मौका दिया कि मंदिर में दिया जलाना, क्योंकि मंदिर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बर्तन धोना, फिर वो पोछा करना, फिर बाबा के सामने दिया जलाना, बाबा को माला पहनाना, और हर टेम्पल का थोड़ा बहुत जो है वो रूल्स वैरी करता है, राइट। तो ऐसे में बाबा कोई भी सेवा ले तो बहुत खुशी होती है, बहुत ज़्यादा खुशी, अप टू इन्फिनिटी। और साईं सेवा में जो सुख है ना, आई थिंक वो कहीं किसी चीज़ में नहीं है। और ये बात तो मुझे अच्छे से समझ में आ गई। पास्ट 1 वीक मैं जहाँ भी थी खुश थी, सब सही था, पर लग रहा था कुछ खाली है, कुछ अधूरा है। बाबा को पुकार भी रही थी, बट पता है जब तक थोड़ी देर शांति से बाबा को स्मरण ना करो, बाबा के बारे में कहो ना, सुनो ना, तब तक ना वो शांति नहीं मिलती है। तो वही है, देख लिया हमने जग सारा, साईं चरण है सबसे प्यारा। मेरे लिए यही बात है। मैं एक्सपीरियंसेस पास्ट 1 वीक नहीं सुनाई थी ना, मैं इसीलिए आई वॉज जस्ट डिटोरेटिंग, आई कुड रिलेट। सब साईं कृपा होती है। फिर उसके बाद इन्हें एक और मौका मिला बाबा जी का सेवा देने का। एक थर्सडे था, ये लोग मंदिर गए हुए थे, तो हर थर्सडे मंदिर में बहुत भीड़ होती थी, बट उस दिन थर्सडे के हिसाब से भीड़ थी ही नहीं, बिल्कुल खाली खाली सा था। तो वहाँ पर एक आंटी आती है, जब पूरा आरती हो जाता है ना, तो फिर वो जो थाल होता है उसे वो लेकर जाती हैं और सारे भक्त जो है वो फिर आरती जो है उसे लेते हैं। तो क्या होता है कि हर मंदिर का अलग अलग है। हमारे यहाँ पर क्या होता है कि एक सर्कल सा लंबा सा स्टूल है, उसके ऊपर थाल रख दी जाती है, सब लोग खुद से आरती लेते हैं एंड वहाँ पर दक्षिणा रखते हैं, ठीक है। तो पर यहाँ पर कोई होता है जो घूम घूम कर, वो एक आंटी जो है वो घूम घूम कर सारे भक्तों के बीच आरती दर्शन देती है। तो क्या हुआ कि वो आंटी भी नहीं आई थी, उस थर्सडे भीड़ बहुत कम थी। तो जब आरती हो गई तो इन्होंने बाबा जी से तो सेवा मांग रखा था, उस दिन भी इन्हें ही मौका मिला। पंडित जी ऑल ऑफ अ सडन आरती के बाद इशारा किए, इन्हें बुलाया और बोले कि सारे भक्तों के समक्ष आरती दर्शन दे दो। तो इस तरह से ये फिर पूरे मंदिर में घुमाकर सभी भक्तों को आरती दी। तो ये सारी सेवाएं जो है, इसका मौका बाबा जी इन्हें दिए। एंड ट्रस्ट मी, जो लोग मतलब थोड़े भी समय से बाबा से जुड़े होंगे, उन्हें ये मालूम होगा कि इसकी खुशी जो होती है वो बहुत अलग होती है। साईं सेवा का वो एक अलग ही आनंद होता है, उसमें परम सुख होता है,
चाहे जो बोले, चाहे जब बाबा सेवा देते हैं या बाबा अपने मंदिर बुला लेते हैं ना, दिमाग खाली हो जाता है, कुछ नहीं रहता है। चाहे घर पर कुछ भी चल रहा हो, ज़िंदगी में कुछ भी चल रहा हो, सारा टेंशन एक तरफ। वो जो किसी एक बाबा के बच्चे ने बहुत सही कहा है, आग लगे बस्ती में हम रहे अपने साई की मस्ती में, वही हो जाता है। वहाँ जाकर बहुत शांति मिलती है। और उसमें आपको कोई कहे कि बाबा के लिए एक काम कर दो, तो फिर तो अत्यंत आनंद। वही इनके साथ हुआ। और आज थर्सडे का दिन था। आज मैं एक बहुत सुंदर एक्सपीरियंस दूसरा भी सुनाने वाली थी कि कैसे एक डिवोटी को कैंसर से बाबा बचाए, लेकिन आज मैंने चेंज कर दिया। आज मैंने कहा अरे देखो, इनकी भक्ति इतनी सच्ची है तो आज क्यों ना इनका अनुभव सुनाया जाए, इसलिए आज मैंने ये एक्सपीरियंस सुना है। एंड मैं सबके एक्सपीरियंसेस एक एक करके सुना दूंगी, कोई परेशान नहीं होइएगा कि मेरा एक्सपीरियंस क्यों नहीं आया, कब नहीं आया। ऑल्सो मैं बाहर भी गई हुई थी तो बहुत ज़्यादा गैप हो गया, और वापस आ भी गई हूँ तो फीवर लेके आई हूँ ना इसीलिए। ऑल दो फीवर नहीं है बट कफ एंड कोल्ड स्टिल इट्स देयर। तो मेरे से जितना हो पा रहा है मैं धीरे धीरे करके कर रही हूँ। और मुझे ना प्री रिकॉर्डेड पसंद नहीं है कि एक हफ़्ता पहले रिकॉर्डिंग कर दो। वो मैं लास्ट वीक सिर्फ प्री रिकॉर्डेड करके चली गई थी और मोबाइल यहाँ छोड़कर चली गई थी। ठीक है, मैं थोड़ा ऐसी ही हूँ कि जब मैं मेरा मतलब अगर मेरा रहेगा कि मुझे मोबाइल यूज़ नहीं करना है ना, तो फिर मैं उस सारा काम पहले करके मोबाइल स्विच ऑफ करके निकल लेती हूँ। तो वही मैंने किया था। इसके वजह से किसी के कॉल का भी रिप्लाई नहीं दे पाई। कॉल तो वैसे भी अब मैं पिक नहीं करती, वो ऑटोमेटिक ब्लॉक हो जाते हैं अननोन नंबर्स। और किसी के मेल मैसेज व्हाट्सएप किसी चीज़ का रिप्लाई इसीलिए नहीं दे पा रही थी क्योंकि मेरा फ़ोन यहाँ था, मैं कहीं और मैं थोड़ा अलग टाइप की इंसान हूँ। मुझे ट्रैवल करना बहुत पसंद है। मैं और मेरी खिड़की होती है, फिर चाहे वो मैं इनोवा पे बैठकर घूम रही हूँ या फिर मैं सिटी बस पे घूम लूँ। ठीक है, तो मैं दूसरे टाइप की ट्रैवल हो, अ लॉट ऑफ पीपल से कि मतलब क्या इंसान हो, ऑटो पे भी घूमना तुमको पसंद है। तो मुझे ना सिर्फ इनोवा या किसी कार में ही बैठकर घूमना पसंद नहीं है। मुझे कभी कभी सिटी बस पर भी जब शाम के समय थोड़ी सी खाली हो जाती है तो थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रैवल करिए, जैसे मौर्य लोक से बोरिंग रोड, ऐसा मज़ा आता है ऐसे, क्योंकि इतना कुछ देखने को मिलता है। और मेरा ना थोड़ा उल्टा चलता है सब कुछ। मेरी मम्मा ना ट्रैफिक में बहुत परेशान हो जाएंगी और मुझे उस ट्रैफिक के भीड़ में वहाँ साइड में वो जो बैठे हुए लोग होते हैं, कोई खा रहा है, कोई भुट्टे सेक रहा होता है, कोई कलरफुल इयररिंग्स सेल कर रहा होता है, कुछ बच्चे बलून सेल कर रहे होते हैं, मुझे वो सब देखते रहना, मुझे सड़क को देखना, मैं मतलब थोड़ा सा मुझे कॉम्प्लीमेंट करते हैं कुछ लोग कि थोड़ा सा तेरा स्क्रू ढीला है। ठीक है, तो बाबा ने मुझे ऐसा ही बनाया है। जय साई राम। अभी मैं अपने ट्रिप्स के जो भी गई थी ना, मैं वो सारे एक्सपीरियंसेस भी शेयर करूँगी। यहाँ अगर यहाँ नहीं करी ना तो वहाँ करूँगी, जो दूसरा वाला है ना चैनल, वहाँ पर करूँगी, लिंक शेयर कर दूँगी कम्युनिटी पोस्ट पर। ठीक है, जय साई राम, टेक केयर।